सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 की हमारी जो है आज 19वीं क्लास होने वाली है। ठीक है, एक दो क्लास और इसके अंदर पेंडिंग है। बहुत जल्द हमारी इसी वीक जो है ये 2025 वाली सीरीज खत्म होने वाली है और अगले वीक से हम जो है हरियाणा का करंट अफेयर 2024 का शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखा करो, जिससे आपकी सारी डाउट जो है वो दूर हो जाते हैं और जिससे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको समझ आती हैं। और सारी जो मेरा ये मानना है कि एक बार आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें एक बार आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे ही आपकी परीक्षा तिथि आती है, आप जो है प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट जो भी होते हैं उनको आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ए से लेके जेड तक आपको पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप बीच में से पढ़ने लगोगे, जैसे कि जे के एल एम ऐसे बीच में से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली जो है आपको समझ नहीं आएगा और वो बहुत सारी खिचड़ी हो जाएगी, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसीलिए बोलता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, ए से लेके जेड तक आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें जो है अच्छे तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज जो है हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये पुस्तकों का टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, पुस्तकों का टॉपिक है और इसके अंदर काफी सारी पुस्तकें हैं। टोटल लगभग मैं इसके अंदर कितनी पुस्तकें लेके आया हूं 93। पहले तो ये आपको बता देता हूं, ये जो पुस्तकें हम आज करने वाले हैं, कौन कौन सी पुस्तकें करने वाले हैं, 2024 और 2025 की ये पुस्तकें करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पे आपको ईयर नहीं लिखा है। अभी आपको लगे कि ईयर क्यों नहीं लिखा है, ईयर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो है कि ईयर आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक जो है किस वर्ष आई थी, ऐसा नहीं पूछेगा। या तो आपको जो है पुस्तक का नाम देकर जो है लेखक का नाम पूछ लेगा, या फिर लेखक का नाम देकर जो है पुस्तक का नाम पूछ लेगा। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये 93 एंट्रीज हैं इसके अंदर। आज की वीडियो के अंदर जो मैं ये जो पुस्तकों के नाम लेके आया हूं ना, लेखकों के नाम, ये 93 है। इसीलिए एक चुनौती हो गया था, सेपरेटली ईयर भी मैं लिख देता, लेकिन उसके अंदर टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो जितना दे रहा हूं उतना तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी पुस्तक दी गई है, चुनौतियां मुझे पसंद है, ये पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सुदेश धनखड़ जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पुस्तक है द ग्रेट सैंक्शंस हैक नाम की पुस्तक है। इसको उर्जित पटेल के द्वारा जो है लिखा गया है। आगे चलते हैं, मैंने कैंसर को जीत लिया है। अभी डोंट वरी, इसी जो हम ये पुस्तक और लेखक देख रहे हैं ना, इसी के नीचे आपको एमसीक्यू भी देने वाला हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी लगे हाथ हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने कैंसर को जीत लिया है, ये पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी के द्वारा जो है लिखा गया है। मोदी जी मिशन नाम की पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बेरजिस देसाई के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे चलते हैं, अटल संस्मरण। ठीक है, अटल संस्मरण नाम की पुस्तक को जो है अशोक टंडन जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, भारत दैट इन इंडिया। तो भारत दैट इन इंडिया पुस्तक को जो है अभिजीत जोग के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, इस पुस्तक को जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये पुस्तक जो है वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखी गई है। द रॉन्ग वे होम, इस पुस्तक को जो है सुनानी खुल्लर श्रोफ के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग की कराहें, ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, राजवंती मान के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। बस इतना सही आपको याद रखना है। एक बार ये पूरी लिस्ट देख लेना। 93 में मोस्ट जो है चांसेस होते हैं कि एक पुस्तक जो है आपसे पूछ ली जाती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या फिर एचएसएससी, एक पुस्तक जो है 1 मार्क्स यहां से डेफिनेटली जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, पूरे 99% चांस है कि इन 93 जो मैंने ये आपको एंट्री दी है बुक की और लेखक की, यहां से एक क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, या तो लेखक पूछ लेगा या फिर पुस्तक का नाम पूछेगा। तो एक बार आपको ये पूरी नजर डाल लेनी है पूरी लिस्ट के अंदर मेरे भाई। आगे चलते हैं, द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, टी शिवानंदन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड को अनिल चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। अबव एंड बियॉन्ड नाम की पुस्तक जो है शिव कुमार मोहनका के द्वारा लिखा गया। आफ्टर मी चाउज को पुस्तक को जो है एम.जे. अकबर के द्वारा लिखा गया है। आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 16 को देख लेते हैं। महात्मा गांधी और पर्यावरण नाम की पुस्तक को जो टी.एन. खोशू के द्वारा लिखा गया है। दे विल शूट यू मैडम नाम की पुस्तक को जो है हरिंदर बवेजा के द्वारा लिखा गया है। विंग्स ऑफ वेलर नाम की पुस्तक को स्वप्निल
पांडे जी के द्वारा लिखा गया है लिविंग द विवेकानंद वे। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? अन्यथा अवस्थी और निखिल यादव, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है लिविंग द विवेकानंद वे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंट बट नो लॉस, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। मदर मैरी कम टू मी इन कोची, इस पुस्तक को अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक जरूर याद रखना मेरे भाई, अरुंधति राय की जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इस पुस्तक को पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द चोला टाइगर्स एडवेंचर साइगा ऑफ सोमानाथ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी भी पुस्तक पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जो पुस्तक लिखे थे ना, लिखते हैं बहुत बार, इनकी पुस्तकों को पूछा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, इस पुस्तक को किसने लिखा है? केजेस ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट टेरर, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर टी.सी. राव के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दो। आगे देखो, द मैन हु बिकेम सिनेमा, इस पुस्तक को अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। द कॉन्शियस नेटवर्क नाम की पुस्तक को सगाटा श्रीनिवास सराजू जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन, इस पुस्तक को आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आर कौशिक की पुस्तक भी बहुत बार पूछी जाती है। आगे चलते हैं। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस पुस्तक को डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, द एम एस स्वामीनाथन को तो जानते होंगे, भारत की हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। द मैन हु फेड इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्रिय बंदा जय कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो है इनको लिखा गया है इस पुस्तक को। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग नाम की पुस्तक को शक्ति गुरुंग के द्वारा लिखा गया है। द इमरजेंसी डायरीज को जो है विमोचन किसने किया है? अमित शाह जी ने जो है द इमरजेंसी डायरीज का जो है पुस्तक का विमोचन किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। मोदी जी नीति शास्त्र की पुस्तक को किसने लिखा है? आदिश सिंह अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इस पुस्तक को किसने लिखा है? कैप्टन S.N. अहमद के द्वारा लिखा गया। आगे चलते हैं। अ बिलियन बटरफ्लाइज नाम की पुस्तक को जगदीश शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इस पुस्तक को शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड भी जो कोई किताब आती है तो उसको जो है पूछ लिया जाता है। लास्ट टाइम जो है कपिल देव ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, उनकी पुस्तकें पूछ ली गई थी, तो इसीलिए इसको भी याद रखना मेरे भाई। ठीक है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूजा पुजारा के द्वारा जो है लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नाम की पुस्तक को जो है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, ये हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं बंडारू दत्तात्रेय, पता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई पुस्तक। आगे चलते हैं। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा, 2 व्यक्तियों ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। आगे चलते हैं। ओरिजिनल सिन, इस पुस्तक को जैक टैपर तथा एलेक्स थॉम्सन के द्वारा लिखा गया है। नैरेटिव ऑफ द बेंच नाम की पुस्तक को N.V. रमना के द्वारा लिखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे चलते हैं। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, इस पुस्तक को P.S. रमन के द्वारा लिखा गया है। टू द सेवंथ जनरेशन नाम की पुस्तक को डॉक्टर V.I. मथन के द्वारा लिखा गया है। मार्च ऑफ ग्लोरी नाम की पुस्तक को K. अरुमुगन एवं एरोल डी क्रूज नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम की पुस्तक को अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। अभी हम MCQ नीचे देखेंगे तो वहां से काफी आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, एक बार इसको पूरी लिस्ट को हम देख लेते हैं। आगे चलते हैं। सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड नाम की पुस्तक को संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नाम की पुस्तक को पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नाम की पुस्तक को रघुवेंद्र तनवर के द्वारा लिखा गया। द अनयील्डिंग जज नाम की पुस्तक को N. ग्रोवर के द्वारा लिखा गया। माई बिलीव्ड लाइफ नाम की पुस्तक को अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विद नेचर नाम की पुस्तक को रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इन लेखक की पुस्तक भी जो है बहुत बार पूछी जाती है, तो याद रखना। हाल ही में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में रामचंद्र गुहा की जो है कौन सी पुस्तक जो है उन्होंने रिलीज की है, तो आप बताएंगे स्पीकिंग विद नेचर, या फिर जो है पुस्तक का नाम देके लेखक पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक जो है लिखी गई है, तो आप बताएंगे रामचंद्र गुहा जी के द्वारा
लिखी गई है। आगे आ जाते हैं, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नाम की पुस्तक श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई है। 9 यार्ड्स सीरीज को प्रशांति राम के द्वारा लिखा गया है। विटनेस नाम की पुस्तक को साक्षी मलिक के द्वारा जो है लिखा गया है। आगे चलते हैं, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पुस्तक जो है M.K. रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खाकी में स्थित प्रज्ञ नाम की पुस्तक अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, कॉल ऑफ द गिर नाम की पुस्तक को परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखा गया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम की पुस्तक को भीम सिंह, राज्यसभा के ये संसद है, इनके द्वारा लिखी गई है। इंडिया एट द रेट 100 नाम की पुस्तक को KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम की पुस्तक को सुदीप सेन गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। आगे आ जाते हैं, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नाम की पुस्तक को अशोक चौधरी एवं शाभवी चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नाम की पुस्तक को मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, द बुक ऑफ कंपैशन नाम की पुस्तक को दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों लेखक आपको दिख रहे हैं ना, दलाई लामा हो गया और कैलाश सत्यार्थी हो गया, इनके द्वारा जो है दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ कंपैशन नाम की पुस्तक हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पुस्तक किसने लिखी है? पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है मेरे को, ठीक है। आगे चलते हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लो। एड फाइंड्स एड होम, इस पुस्तक को आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इस पुस्तक को अल्पना किलावाला के द्वारा लिखा गया है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स को किसने लिखा है? PS रमन के द्वारा लिखा गया है। टू द सेवेंथ जनरेशन नाम की पुस्तक को डॉक्टर VI मथन के द्वारा लिखा गया है। मार्च ऑफ ग्लोरी नाम की पुस्तक को K अरुमुगन एवं एरोल डी क्रूज के द्वारा लिखा गया है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम की पुस्तक को अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है। आगे आ जाते हैं, सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड नाम की पुस्तक को संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नाम की पुस्तक को पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। कुछ पुस्तक जो है दोबारा रिपीट हो गई है मेरे भाई, कोई बात नहीं, एक बार देख ही लेते हैं दोबारा से, बार बार रिवीजन हो जाएगी, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नाम की पुस्तक को रघुवेंद्र तनवर के द्वारा लिखा गया है। द अनयील्डिंग जज नाम की पुस्तक को N ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। माई बिलीव्ड लाइफ नाम की पुस्तक को अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया है। स्पीकिंग विद नेचर नाम की पुस्तक को रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नाम की पुस्तक को श्री राम चोलिया जी के द्वारा लिखा गया है। 9 यार्ड्स सीरीज को प्रशांति राम के द्वारा लिखा गया है। विटनेस नाम की पुस्तक को साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की पुस्तक को M.K. रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खाकी में स्थित प्रज्ञ अनिल रतूड़ी जी के द्वारा लिखा गया। कॉल ऑफ द गिर नाम की पुस्तक को परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखा गया। भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम की पुस्तक भीम सिंह के द्वारा लिखा गया, राज्यसभा ये संसद थे। इंडियाज एट द रेट 100 ये पुस्तक KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम की पुस्तक को सुदीप सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नाम की पुस्तक अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी जी के द्वारा लिखा गया। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नाम की पुस्तक को मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी के द्वारा लिखा गया। द बुक ऑफ कंपैशन नाम की पुस्तक दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नाम की पुस्तक पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी को नाम की पुस्तक को R बालासुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। दो और देख लेते हैं, ए फाइंड्स ए होम नाम की पुस्तक आलिया भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है और ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल जो है अल्पना किलावाला के द्वारा लिखा गया। अभी कुछ सारा आपने देखा होगा जो डाटा था वो रिपीट हो गया है, ठीक है। डोंट वरी, जो रात को मैं PDF दूंगा ना आपकी, पहले वीडियो आएगी उसके बाद जो मैं PDF दूंगा, एक बार चेक कर लूंगा कि कोई और बुक बची है या नहीं बची है, बुक और लेखक, मतलब जो ये डाटा रिपीट हुआ है ना, अगर ये इतना ही डाटा था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही PDF दे दूंगा। अगर ऐसा होगा कि भाई ये डाटा अलग था, ये डाटा अलग था, यही डाटा जो है 2 बार कॉपी हो गया है, ठीक है, तो मैं नई PDF बना दूंगा, डोंट वरी। इसकी जगह जो है रिमूव करके ये नया डाटा जो है PDF में डाल दूंगा और टेलीग्राम में भी पेस्ट कर दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई, क्योंकि काम करने वाला मैं अकेला बंदा हूं, इसीलिए कई बार जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है,
ठीक है, तो बने रहिएगा, इसमें से आपकी एक जो है क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेगा इतनी सारी किताबों के अंदर। बाकी कल हमारे 2 टॉपिक आएंगे मेरे भाई, कौन से आएंगे बता देता हूं अभी। कल हमारे TOPIC 2 टॉपिक आएंगे, कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस हम कौन से करेंगे? जनवरी से लेके दिसंबर तक के करेंगे मेरे भाई, ठीक है, मतलब कि किस तारीख को कौन सा हम जो दिवस बनाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछेगा। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक कौन सा करेंगे? दूसरा टॉपिक हम करेंगे महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स, ठीक है, थीम्स। और ये डाटा कब का करेंगे? 2025 का करेंगे, क्योंकि 2025 का ही जो है अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं। 2026 अभी 6 महीने हुए हैं, पूरी जो है पूरे साल का जो है थीम नहीं आई होगी, फिर भी डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका भी एक छोटा वीडियो मैं आपको दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतना नहीं रखते हैं, अभी क्वेश्चन तो रह ही गए हैं, क्वेश्चन भी एक एक करके लगा लेते हैं। अब यहां से आपकी जो है तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। देखो, पुस्तक का नाम क्या है? चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक कौन है मेरे भाई? पहली ही पुस्तक थी जो हमने देखी थी, चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो है सुदेश धनखड़ जी के द्वारा जो है लिखी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनके द्वारा नवीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा नवीनतम पुस्तक जो है कौन सी लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई? द ग्रेट सैंक्शन हैक जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी के द्वारा कैंसर के खिलाफ लड़ाई पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो डॉक्टर पी विजय आनंद, मैं बोल रहा हूं ना, 2 ही तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ईयर नहीं आपसे पूछेगा, या तो पुस्तक का नाम देके जो है लेखक का नाम पूछ लेगा, या फिर लेखक का नाम देके पुस्तक का नाम पूछ लेगा। तो डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी के द्वारा जो है कैंसर के खिलाफ एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का जो है नाम क्या हो जाएगा? तो उस पुस्तक का नाम हो जाएगा मैंने कैंसर को जीत लिया मेरे भाई, ठीक है, देखा था ना हमने, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स की लेखिका कौन है, जो प्रसिद्ध समाज सेवी और लेखिका है? तो कौन हो जाएगी? सोनाली खुल्लर श्रॉफ जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऐतिहासिक घटना पर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है जलियांवाला बाग की कराहें। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है राजवंती मान के द्वारा जो है लिखी गई है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 बोल रहे हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था डॉक्टर DY चंद्रचूड़ मेरे भाई, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है इस पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा है, पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक का शीर्षक क्या हो जाएगा? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये पुस्तक का जो है शीर्षक हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि प्रसिद्ध लेखिका है जिसका नाम है अरुंधतु राय की हालिया पुस्तक का नाम क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, 99% चांस है। तो हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति राय, इन्होंने किस पुस्तक को जो है लिखा है? तो इन्होंने जो है पुस्तक को लिखा है मदर मैरी कम टू मी इन कोची मेरे भाई, ठीक है, पुस्तक का मूल शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी मेरे भाई, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हरियाणा के राजभवन में बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन वह किस राज्य के राज्यपाल है? तो किस राज्य के हो जाएंगे? हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे मेरे भाई। और जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन याद रखना, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पुस्तक विटनेस किस भारतीय महिला पहलवान की जो है आत्मकथा है? तो अभी हम पढ़ के आए हैं साक्षी मलिक, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा से हैं ये, ठीक है ना, ये याद रखना, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में। और ये क्या खेलती है? कुश्ती खेलती है मेरे भाई। अब फटाफट से आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो, साक्षी मलिक, इनका जन्म 1992 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना, 1992 में। अब मुझे आप बता दो इनका जन्म किस जिले में हुआ था? क्या रोहतक में इनका जन्म हुआ था या फिर हिसार में हुआ था? ये फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फटाफट बता दो, ठीक है।
आगे चलते हैं, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है भाई, याद रखना, ठीक है। दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, द बुक ऑफ कंपैशन हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। द बुक ऑफ कंपैशन, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि द बुक ऑफ कंपैशन किस के द्वारा जो है लिखी गई है, चार आपको नाम दे देगा, ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि अभिनेता अनुपम खेर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो जो ये अभिनेता है अनुपम खेर, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, डिफरेंट बट नो लॉज जो है ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रसिद्ध पौराणिक कथा लेखक अमीश त्रिपाठी की नई पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो नई इनकी पुस्तक जो है उसका शीर्षक क्या हो जाएगा, द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ जो है इनकी पुस्तक का शीर्षक हो जाएगा। या फिर ये नाम दे देगा और कह देगा बताओ ये किसके द्वारा लिखी गई है, अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14, रामचंद्र गुहा जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनकी चर्चित पुस्तक कौन सी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इनकी चर्चित जो है फेमस पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी स्पीकिंग विद नेचर जो है इनकी पुस्तक हो जाएगी। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है आदिश सिंह अग्रवाल के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी जी नीति शास्त्र किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित हो जाएगी, तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के शासन और नैतिकता पर जो है ये आधारित हो जाएगी। नैतिकता, क्या बकवास है, नैतिकता भी है क्या इनके अंदर, चलो भाई होगी, लिखा है तो क्या पता होगी भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि पुस्तक का नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया की लेखिका कौन है, यानी कि एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक प्रिय बंदा जय कुमार जी के द्वारा जो है लिखी गई है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, CDS अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेडी रिलेवेंट एंड क्या है, रिजेंट सेकंड जो है ये इनकी पुस्तक का जो है नाम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री है आलिया भट्ट, इनके द्वारा लिखी गई बच्चों की पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि ये अभिनेत्री आपको पता होगा आलिया भट्ट, इन्होंने जो है बच्चे के ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी है, इनकी भी एक छोटी सी बेटी हुई है, ठीक है, उसी के ऊपर जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या हो जाएगा, एड फाइंड्स ए होम जो है इस पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 में लिखा गया पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई वर्तमान वैश्विक राजनीति पर आधारित पुस्तक कौन सी हो जाएगी, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है ये पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 बोल रहा है कि पुस्तक बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया @100 किस विषय पर केंद्रित है, यानी कि दोनों चीजें क्वेश्चन में ही दे दी, नाम भी दे दिया, यानी कि लेखक का नाम भी दे दिया और पुस्तक का भी नाम दे दिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस विषय के ऊपर आधारित है, यानी कि इसका टॉपिक क्या है, मतलब कि जो बुक लिखी गई है वो किस टॉपिक के ऊपर लिखी गई है, तो किस टॉपिक के ऊपर लिखी गई है, भारत की 2047 की आर्थिक यात्रा और विकास पर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हो जाएंगे, कैप्टन SN अहमद जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 ना 23 आ जाएगा आगे, ठीक है, ये 23 है मेरे भाई, ठीक है 23, अच्छा ये एक ही आ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है पूर्व RBI अधिकारी है रह चुके हैं अल्पना किलावाला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल जो है इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है, आप देखे होंगे रामानुजन के जीवन पर जो है एक पुस्तक, एक जो है फिल्म भी बनी है मेरे भाई, अभी नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता उस फिल्म का क्या नाम है, मैंने देखी है, अगर आपने नहीं देखी ना तो सर्च कर लेना, गूगल पर ही सर्च कर लेना, जो रामानुजन पर आधारित कोई मूवी बनी है उस मूवी को देखना, बड़ी ही शानदार फिल्म बनाई गई है मेरे भाई,
टाइम निकालकर ऐसी फिल्में जरूर देखा करो जिनसे आपको इंस्पायरेशन मिले, मोटिवेशन मिले मेरे भाई। दुनिया जहान का गंद तो देखते ही हो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, एक बार टाइम निकाल कर ना 1.5-2 घंटे की ऐसे मोटिवेशनल और जो है इंस्पायरेशन की मूवीज देखा करो, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा करो। यकीन मानना, जो आप ढूंढते हो ना कि यार मेरे अंदर तो डिमोटिवेशन आ गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गया है, मुझे तो मोटिवेशनल कोट चाहिए मुझे, फिर आप देखते हो वो महेश्वरी है, क्या नाम है उसका, उनके वीडियोस आप देखते होगे मेरे भाई, वो तो एक बनावटी मोटिवेशनल लेके आते हैं, बाकायदा वो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं पहले मोटिवेशनल की, मुझे क्या क्या बोलना है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये आपको दिख रहा है रामानुजन नाम के जो व्यक्ति दिख रहा है, इनकी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है मेरे भाई, इनकी लाइफ बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस रही है, मतलब कि उन्होंने वो जिंदगी में झेला है, और जब उस चीज को आप पढ़ोगे ना तब जाके आपके अंदर से चीजें ठीक होनी स्टार्ट होंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? वो कहते हैं ना कि अगर आपको बच्चे को ना बार बार ये मत बताओ कि गरीबी क्या है, गरीबी क्या है, मतलब कि आप बताते होगे ना बार बार गरीबी क्या है, उसको बताने से अच्छा जो है एक बार उस बच्चे को ना, आपके घर में कोई बच्चा होगा, उसको ये मत बताओ कि गरीबी क्या होती है, उसका हाथ पकड़ के एक बार जो है उसको, जो बस्तियां होती है ना हमारे, कहीं भी देख लेना बस्तियां दिख जाएंगी, झुग्गी झोपड़ियां जो होती है ना, वहां पर ले जाके उनकी लाइफ दिखा देना। वो जो लाइफ देखेगा ना, वो लाइफ कैसे जी रहे हैं, वो किसी किताब में नहीं लिखा है मेरे भाई, वो एक्सपीरियंस जो वो मिलेगा उसको। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 क्या बोल रहा है? पुस्तक है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इस पुस्तक को जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो इस पुस्तक को मेरे भाई अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि प्रशांति राम के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है जिसमें भारतीय परिधान का उल्लेख है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 यार्ड सीरीज जो है ये पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। पुस्तक है कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये कौन हो जाएंगे? मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जो है ये हो जाएंगे। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27। पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञा किस सेवा के अधिकारी के अनुभवों पर आधारित हो जाएगी? तो किसके ऊपर आधारित हो जाएगी? पुलिस सेवा के ऊपर जो है ये आधारित हो जाएगी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंकज मिश्रा जो है इसके लेखक हो जाएंगे। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आफ्टर मी चाउस जो है इन पुस्तक का नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? आफ्टर मी चाउस हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी तो ये मैं ठीक ही करके दूंगा। जो ये नई पीडीएफ दूंगा ना शाम को, ये वाली पीडीएफ नहीं दूंगा जो आपको पढ़ा रहा हूँ। जो आपको वीडियो तो आप देख लोगे, अभी वीडियो आप देख ही रहे होगे, अभी जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना आधे घंटे के बाद, वो मैं बिल्कुल जो है ठीक करके दूंगा। ये जो आपको दोबारा 2 क्वेश्चन आ गए हैं, और जो ऊपर डाटा था वो भी दोबारा आ गया, वो मैं ठीक करके दोबारा पीडीएफ बनानी पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करेंगे आपको। ठीक है ना? वो डायलॉग सुना होगा ना आपने, कौन से हैं वो, गुड़गांव के एक्टर हैं, लगे रहेंगे, करते रहेंगे, अंतिम छोर तक करते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है ना? चलो, ये 29 क्वेश्चन से वैसे 30 क्वेश्चन होने चाहिए थे, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ दोबारा ठीक करके आपको दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा टॉपिक था मेरे भाई। महत्वपूर्ण पुस्तक जो है हमने यहाँ पे देख लिया। एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपका पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और आप ऐसे मत सोचना कि एक एक टॉपिक हो रहा है यार, एक एक मार्क्स कैसे। यकीन मानना, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है मेरे भाई। कभी भी आप ये देख लेना, कभी आपने खुद ने भी देखा होगा, कभी आप जो है करंट अफेयर की जो किताब लेके बैठे होगे ना, अब लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा ना, तो आप एक मैगजीन खरीद के ले आओगे 6 महीने की या फिर 1 साल की। वो कभी भी आप एकदम से पूरा नहीं पढ़ सकते, ना ही वो एकदम से पूरी आपको याद हो सकती। वो पुस्तक सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, डीमोटिवेशन कर सकती है, आपका टाइम वेस्ट कर सकती है और आपके पैसे वेस्ट कर सकती है। ठीक है, टाइम वेस्ट से याद आया, कल एक बच्चे ने मेरे को बोला था, कंप्यूटर की पहली क्लास वो देख रहा था शायद, उसने बोला था कि सर आप जो है टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। तो मैंने उसको यही कहा मेरे भाई, अगर आपको लगता है ना, अभी फिर से बता देता हूं, ये जो वीडियो देख रहा है वो आपको ही बोल देता हूं, अगर आपको डेफिनेटली यहां लगता हो ना कि भाई आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो भाई आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के अंदर आपने जन्म लिया है। जहां पर जिस चैनल पर आपको लगता हो कि हाँ वो चैनल तो भाई अच्छी नॉलेज ले रहा है, मेरे को अच्छी नॉलेज दे रहा है, हाँ इस चैनल पर मेरा जो है कम टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा, और ये बिल्कुल बढ़िया चैनल है, आप वहां जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैंने कोई आपका हाथ पकड़कर यहां पर बिठा तो रखा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं, और जरूरी है आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आप यहां पर पढ़ लो या फिर कहीं पर भी पढ़ लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए आए हो, और सिलेक्शन लेने के लिए ही आपको काम करना है, फिर आपको पढ़ाई करनी है, यहां कर लो या वहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई।
ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल की वीडियो में हम जो है 2 महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। पढ़ते रहिएगा, लगातार स्टडी करते रहिएगा, बहुत जल्दी आपकी परीक्षा तिथि जो है आपको देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाली रात की क्लास में।